तो 1D के क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग को पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है, संख्या रेखा पर बिंदु यक्स ज्ञात कीजिए ताकि, देखिए इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे हम लोग उधर पीछे पढ़ाए हैं, संख्या रेखा पर यक्स का वैल्यू निकालने के लिए सेम वही कंडीशन यहाँ पे भी है। तो पहला क्वेश्चन है, 11 का पहला क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ दिया x माइनस 5 माड में अंदर माड में है, ठीक है, और ग्रेटर देन 3 है ना। माड में x माइनस 5 ग्रेटर देन 3। तो इसको हमको क्या करना है, इसमें x का वैल्यू संख्या रेखा पर ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, पीछे जो हम लोग पढ़े थे तो लिखे थे माना माड में x माइनस 5 जो है 0 से छोटा है या बड़ा है, पहले कोई भी मानते हैं एक, या तो 0 से छोटा मानेंगे या तो 0 से बड़ा मानेंगे। तो चलिए मान लेते हैं कि यह 0 से छोटा है, 0 से छोटा है। तो जब इसको माड से निकालेंगे, x माइनस 5 को जब हम माड से निकालेंगे तो इसका हमारा आंसर मिलेगा माइनस में, किस में मिलेगा, यानी कि x माइनस 5 कुछ ऐसे मिलेगा, यानी कि इसके आगे माइनस लगा होगा। हमने इसको 0 से छोटा माना है, तो इसलिए इसको हम लेते हैं अब यहाँ पे x माइनस 5 माड के अंदर, फिर ग्रेटर देन 3। इसको हम माड से निकालेंगे तो हमारा वैल्यू जो है माइनस में मिलेगा, यानी कि x माइनस 5 और ग्रेटर देन 3। देखिए एक चीज़ आपको समझा दें कि जब हमने इसको माड से निकाला तो ये हमारा आगे इसके माइनस लगा हुआ है और ये वाला प्लस में है। कौन बड़ा है, प्लस वाला बड़ा है ना, यानी कि हमारा ये सिंबल चेंज हो जाएगा, यानी कि ये वाला बड़ा होगा, है ना। सॉल्व करते हैं आगे, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में x और ये माइनस माइनस प्लस में 5 हो गया, और ये अब हो गया ये लेस देन 3, यानी कि 3 से छोटा है। क्या करते हैं, इस 5 को हटाने के लिए हमें केवल x का वैल्यू लेना है ना। तो x का वैल्यू या तो मतलब इसके इक्वल है ना, या फिर ग्रेटर देन या लेस देन में है, लेकिन केवल x का वैल्यू है, दूसरा कोई अंक ना है ना। तो क्या करते हैं, दोनों पक्षों में 5 माइनस कर लेते हैं, इधर प्लस में है इधर माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, है ना। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 5 घटाने पर, 5 घटाने पर, तो दोनों पक्षों से 5 घटाते हैं तो माइनस में x प्लस में 5, इधर 5 घटा देना है तो माइनस में 5, है ना। और इधर देखिए तब यहाँ हो गया 3 और माइनस में 5, तो ये 5 से 5 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, है ना। और ये हमारा जो है यहाँ पे हो गया माइनस में x, इसको जब घटाया गया तो माइनस में 2 मिला ना, क्या मिला माइनस में, तो माइनस से माइनस ये भी कैंसिल हो गया। x का वैल्यू 2 से क्या होगा, 2 से छोटा होगा कि बड़ा होगा, बड़ा होगा। चलिए अब आगे देखते हैं, एक बार प्लस में मानते हैं, माइनस कटेगा तो ये सिंबल x से बड़ा होगा ना, यानी कि 2 से बड़ा होगा, ऐसे चेंज हो जाएगा। चलिए एक बार फिर मानते हैं, इसी को प्लस में मानते हैं। तो यदि x माइनस 5 जो है
अगर क्या हो, शून्य से बड़ा हो, शून्य से बड़ा हो तो x माड में x माइनस 5 का वैल्यू जो होगा वह प्लस में होगा, यानी कि x माइनस 5 केवल होगा, इसके आगे माइनस नहीं होगा। ठीक है, चलिए सेम कंडीशन है, फिर सॉल्व करते हैं इसको। तो हमारा हो जाएगा x माइनस 5 माड में x माइनस 5, ठीक है, ग्रेटर देन 3। इसको ब्रैकेट से माड से निकालते हैं तो x माइनस 5 का x माइनस 5 मिल गया, और ये हो गया ग्रेटर देन 3। इधर माइनस में 5 है, अभी मैं बताऊं कि 5 को कैसे हटाना है। दोनों पक्षों में अगर प्लस में है तो माइनस कर देना, माइनस में तो अब लिखेंगे दोनों पक्षों में 5 को जोड़ने पर, क्योंकि ये माइनस में पहले से दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे दोनों पक्षों में 5 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जब 5 जोड़ते हैं, चलिए इधर साइड में तो दिया x माइनस 5, इसमें प्लस 5 कर लेना है, और ग्रेटर देन 3 था तो यहाँ पर हो गया 3 प्लस 5। चलिए अब हमें क्या करना है, ये 5 से 5 कट गया ना। चलिए एक प्लस था एक माइनस था, ये कट गया, ये वाला जुड़ जाएगा, ये दोनों, तो ये हो जाएगा x, और ये सिंबल अब चेंज कर लेते हैं, ऐसे हो जाएगा, और 5 3 8। तो एक जगह बताया गया है कि जो x का वैल्यू होगा वह 2 से बड़ा होगा, एक जगह बताया गया है कि जो x का वैल्यू वो 8 से छोटा होगा, यानी कि जो हमारा x का वैल्यू है वो 2 और 8 के बीच का होगा, 2 और 8 के बीच का होगा। तो संख्या रेखा बनाइएगा आप, और यहाँ पे लिखिएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे हो गया 9। ठीक है, आपको पहले 2 देखना है, यानी कि यहाँ पे कर लीजिए A और यहाँ पे कर लीजिए B, ये हमारा आंसर हो जाएगा। संख्या रेखा पर दिखा दिएगा, यानी कि 2 से लेकर 8 के बीच का कोई भी संख्या हो सकता है। ठीक है, सेम एकदम हूबहू क्वेश्चन नंबर 2 में 11 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, बस यहाँ पे सिंबल चेंज हुआ है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, आप लोग कर लीजिएगा। दूसरा उसमें का नहीं बताएंगे क्योंकि सेम है, बार बार टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। तीसरा जो है, तीसरा भी सेम ही है, बस बीच में इक्वल का सिंबल दिया हुआ है। ठीक है, किस चीज़ का सिंबल है, तो इक्वल का तो और आसान होता है, उसमें ग्रेटर देन लेस देन का झंझट कुछ नहीं रहता है, फिर भी समझा देते हैं। तीसरा वाला इसमें इक्वल का सिंबल दिया हुआ है, दिया है, क्वेश्चन है माड में x माइनस 5 इक्वल 3, यही ना है। लिखेंगे माना माड में x माइनस 5 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा हो तो, इस कंडीशन में जब 0 से बड़ा होगा तो माड में x माइनस 5 का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगा, यानी कि x माइनस 5 जो है पॉजिटिव होगा, यानी कि यहाँ पे माइनस का सिंबल नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए इसके आगे देखते हैं। चलिए इसको माड से अब निकालेंगे, जब यहाँ पर होगा x माइनस 5 इक्वल टू 3, अब माड से इसको निकालते हैं तो देखिए x माइनस 5 इक्वल टू 3, माड से निकल गया, माइनस का सिंबल नहीं लगा है ना। चलिए इसको इधर पक्षांतर कर लेते हैं, तो x इज इक्वल टू 3, और ये माइनस में था, इधर आया तो प्लस में हो गया, तो x इक्वल टू 8, क्या मिला, 8 मिला, है ना। यानी कि x का एक वैल्यू 8 हो सकता है। अब चलिए दूसरा वैल्यू देखते हैं। माना यदि x माइनस 5 जो है
वह 0 से छोटा हो तो क्या होगा, तो इसका वैल्यू माइनस में होगा। इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस में होगा, इसके आगे माइनस लगा होगा। ठीक है, चलिए उसी वैल्यू को लेके नीचे सॉल्व करते हैं। तो माड में x माइनस 5 इज इक्वल टू 3, और जब इसको निकालेंगे तो इसके आगे माइनस लगेगा ना, क्योंकि हमने यहाँ पे 0 से छोटा माना है। ठीक है, तो 0 से जब छोटा माने हैं तो यहाँ पे माइनस रहेगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3। अब ये ब्रैकेट हटाते हैं तो हमारा x जो होगा माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस में 5 हो गया, इज इक्वल टू 3। ये प्लस में है, इसको इधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस में x इज इक्वल टू 3 और माइनस में 5, तो माइनस में x इज इक्वल टू, इसको जब माइनस करेंगे तो माइनस में 2 मिलेगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू कितना मिला, 2 मिला, x इज इक्वल टू 2 मिला। चलिए अब हम इसको संख्या रेखा पे प्रदर्शित कर लेते हैं। संख्या रेखा बना लेंगे। एक यहाँ हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमें बस 8 तक की ही ज़रूरत है, इसीलिए 9 पे जाकर रुक जाएंगे, आगे नहीं जाना हमें। 2 पहला आया वैल्यू 2, यहाँ पे 2 भरिए ए, और दूसरा वैल्यू हमारा क्या था 8, यहाँ हो गया 8, ये हो गया। बहुत ही आसान था इसमें का। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, पीछे पढ़ाए हैं, परिमेय अपरिमेय सिद्ध करना। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। मिटा देते हैं इसको। ग्यारह का दूसरा और चौथा छोड़ा ना, दूसरा और चौथा हो जाना चाहिए, नहीं होगा तो फिर पूछिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया, सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। 2 प्लस सिद्ध करना है, टू प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अपरिमेय सिद्ध करना है, बहुत ही आसान होता है अपरिमेय सिद्ध करना। आप सबसे पहले इसको हम आप लोग को बताए थे कि इसको अपोजिट मानेंगे, यानी कि उल्टा मान लेंगे, नहीं कि ये हमारा परिमेय संख्या है, उल्टा मान लेंगे। क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या है, तो लिखेंगे माना 2 प्लस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। यहाँ से सॉल्व है, माना कि 2 प्लस अंडर रूट 3 ये क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जो होता है उसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इसलिए 2 प्लस अंडर रूट 3 बराबर r लिख लेंगे, है ना। ये r के बराबर है, जहाँ r क्या है, r भी एक परिमेय संख्या है। आप लोग को पता होगा कि परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जब जोड़ा जाएगा तो उसका मान भी परिमेय संख्या आएगा। तो जब ये परिमेय है तो इसका वैल्यू भी परिमेय संख्या ही ना आएगा, तो r के बराबर मान लिया गया, जहाँ r क्या है, जहाँ r भी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। चलिए, जब r भी एक परिमेय संख्या है, अब क्या करते हैं, हम इसको बहुत छोटे में भी कर सकते हैं, चाहे तो थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, इसको बहुत इजी तरीके में, छोटे तरीके में कर लेते हैं।
इस 2 को हम इधर पक्षांतर कर लेंगे, यानी कि ये प्लस में है, इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना, तो माइनस में कर लेते हैं। यानी कि √3 इज इक्वल टू r माइनस में 2। ये बताइए, अभी मैं बताया हूँ कि जब कोई परिमेय संख्या है, कोई संख्या परिमेय संख्या है ना, और उसमें से किसी परिमेय संख्या को जोड़ते हैं या घटाते हैं, तो वो जो जोड़ या घटाना मिलता है वो भी क्या मिलता है। तो जब r एक परिमेय संख्या है तो r में से जब हमने 2 को घटाया, चूंकि ये 2 एक पूर्ण संख्या, मतलब कि इसमें कोई डेसिमल फ्रैक्शन ऐसा कुछ नहीं है ना, तो इसमें से जब 2 घटाएंगे तो हमारा क्या मिलेगा, ये भी एक परिमेय ही मिलेगा, क्योंकि 2 क्या एक पूर्णांक है, मतलब पूर्ण रूप से अंक है ना, दशमलव में नहीं ना है, ऐसा कुछ नहीं ना है, डेसिमल में नहीं है ना, अशांत आवृत्ति की है, ऐसा कुछ नहीं ना है। तो यानी कि परिमेय संख्या में से जब 2 को घटाएंगे तो वो भी क्या मिलेगा, एक परिमेय ही मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि r एक परिमेय संख्या है, r एक परिमेय संख्या है ना, तो जब परिमेय संख्या में कोई पूर्णांक जोड़ा या घटाया जाए जो पूर्ण अंक हो तो वो भी परिमेय ही मिलेगा, क्लियर है ना। तो इसलिए r-2 भी एक परिमेय संख्या होगा। जब r को हमने परिमेय संख्या माना तो r-2 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। और आप लोग को पहले से ही पता होगा कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका कोई भी गुणनखंड नहीं है, ना ये √रूट से बाहर निकाला जा सकता है। जैसे गुणनखंड होता तब ना √रूट से बाहर आता, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि इसका कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, यानी कि उसको √रूट से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ध्यान से देखो, ये परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन √3 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका कोई अभाज्य गुणनखंड होता ही नहीं है, और ये √रूट से बाहर नहीं आएगा तो अपरिमेय ही होगा ना। तो जब ये बताइए, आप लोग को एक और चीज पहले बता चुके हैं कि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पे बराबर आया है, देखिए बराबर आया ना, ये परिमेय है, इक्वल टू करके ये अपरिमेय है, तो ये क्या कर रहा है, यानी कि हमारा जो हमने यहाँ पे मान लिया उल्टा करके, ये हमारा मानना गलत बता रहा है, उसका अपोजिट आ रहा है ना। इससे हमारे तथ्य का विरोधाभास होता है, यानी कि हमारा जो मानना है उसका गलत सिद्ध हो रहा है ना। इससे हमारे कथन का विरोधाभास होता है, क्योंकि परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती। इसलिए या फिर अतः 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इससे हमारे कथन का विरोधाभास होता है कि क्योंकि परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या के बराबर
नहीं होता है, और तो हमारा मानना क्या हो रहा है, गलत सिद्ध हो रहा है ना, तो इसलिए 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सेम कंडीशन नीचे वाले क्वेश्चन नंबर 13 में भी है। इसको दूसरे तरीके से थोड़ा और लॉन्ग भी किया जा सकता था, अगर दोनों ओर स्क्वायर किया जाता फिर थोड़ा बढ़ा के, है ना। मैं उतना बढ़ाया नहीं हूँ, शॉर्ट तरीके में कर दिया हूँ, आप लोग के समझ में भी आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमें देखना है, इसमें भी सिद्ध ही करना है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा उसी में इधर उधर कर दिया गया है। सिद्ध करना है कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। यही प्रूफ करना है। ओके, तो आपको बता दें कि अभी मैं बताऊं जस्ट आगे वाले क्वेश्चन में कि हम इसको अपोजिट मान लेते हैं, कि मान लेंगे कि ये परिमेय संख्या है ना। तो लिखते हैं यहाँ पे, माना √3 - 1 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय मानेंगे तो परिमेय के बराबर लिख भी सकते हैं। तो √3 - 1 = r, जहाँ r क्या है, एक परिमेय संख्या है। कि अगर इसको हमने परिमेय माना तो परिमेय में से किसी संख्या को घटाते हैं, किसी पूर्णांक को घटाते हैं या जोड़ते हैं, तो उसका रिजल्ट भी परिमेय ही आता है ना। तो जहाँ हमारा r क्या मिलेगा, जहाँ r मिलेगा हमारा परिमेय, जहाँ r भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जहाँ r भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, थोड़ा इसको लॉन्ग मेथड से कर लेते हैं। 13 जो 12 वाला था उसको शॉर्ट में कर दिया गया है ना। इसी को अगर लॉन्ग में किया जाता तो कैसे करते हैं, इसको देखते हैं। दोनों पक्षों का हम वर्ग कर लेते हैं, है ना। लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पक्षों का वर्ग करने पर, चलिए वर्ग करते हैं। तो यानी कि रूट में 3 - 1 का होल स्क्वायर = r², है ना। तो यहाँ पे जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो आप a - b का होल स्क्वायर तो जानते ही हैं, a² + b² - 2ab, है ना। तो उसी रूल पे करिए, यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर -2 × √3 × 1, a² + b² - 2ab, क्लियर। आगे हो जाएगा r²। तो 3 का जब हम स्क्वायर किए तो केवल 3 मिलेगा। आपको पता है कि जब दो रूट वैल्यू का इंटू कर देंगे तो उसमें से एक मिलता है केवल, है ना। यानी कि √ में 3 गुणा √ में 3 जब करेंगे तो केवल हमें एक 3 मिलेगा, है ना, +1। और इसको जब गुणा करेंगे तो 2 × 1 = 2 और √3, यानी कि माइनस में हमें मिलेगा 2 √ में 3, ठीक है, = r²। आप इसको जोड़ लीजिए तो 3 और 1 4, ये तो दोनों जुड़ जाएगा, क्योंकि ये नहीं जुड़ सकता है क्योंकि इसमें √ का इंटू है ना। √ जो है इसमें इंटू में है, इसीलिए इसको नहीं जोड़ पाएंगे। 3 और 1 ये हो गया 4, हम ये हो जाएगा 4 - 2 √3 = r²। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हम क्या करते हैं, ये दो पूर्णांक हैं, जो पूर्णांक है उनको हम क्या करते हैं, इधर पक्षांतर कर लेते हैं, है ना। यानी कि √ में 3 को छोड़ देंगे, और जब ये 4 इधर आएगा तो ये r² से माइनस कर लेगा, यानी कि प्लस में इसके आगे प्लस का सिंबल है ना, तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा।
और ये हमारा जो है इसमें इनटू है, इसके बीच में इनटू का है ना, तो ये डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि बटे में आ जाएगा। तो बटे में जब आएगा तो माइनस में 2, माइनस को ऊपर ले लेते हैं, यानी कि √3 इज इक्वल टू r² - 4 और बटे में 2। अब बताइए, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है ना, 2 भी एक पूर्णांक है, 4 भी एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब जो पूर्ण अंक हो, जिसमें कोई डेसिमल वगैरह का झमेला नहीं हो, है ना। तो ये 4 भी एक पूर्णांक है, 2 भी एक पूर्णांक है, यानी कि अगर परिमेय संख्या में किसी पूर्णांक जो पूर्ण अंक है किसी परिमेय संख्या को जोड़ा या घटाया जाता है तो उसका रिजल्ट भी हमें परिमेय मिलता है, यानी कि r² एक परिमेय संख्या है, और इसमें जब 4 को घटाएंगे तो भी हमें एक परिमेय ही संख्या मिलेगा, है ना। या फिर हम इससे 2 से डिवाइड भी करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, परिमेय संख्या ही मिलेगा। तो जब ये सब परिमेय संख्या मिल रहा है और इधर √3 एक अपरिमेय संख्या मिल रहा है, तो अपरिमेय संख्या के बराबर कैसे हो गया, नहीं होना चाहिए ना, यानी कि हमारा मानना गलत है। फिर वही चीज़ दोहरा के हमें लिखना पड़ेगा, लिखेंगे चूँकि r एक परिमेय संख्या है, r एक परिमेय संख्या है, और किसी भी परिमेय संख्या में जब दूसरी परिमेय संख्या को जोड़ा, घटाया, गुणा या भाग किया जाता है तो परिमेय संख्या मिलेगा। उसके अनुसार r² - 4/2 भी एक क्या है, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, लेकिन ये परिमेय संख्या इस अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो इससे क्या होता है, इससे हमारे कथन का विरोधाभास होता है, यानी कि हमारा मानना गलत सिद्ध हो रहा है। अतः हमारा मानना गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती हैं। अतः इसलिए √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। स्टेटमेंट्स आपको अगर समझ में आ जाए तो सवाल बहुत ही आसान है, स्टेटमेंट्स ही अगर ना समझ में आए तो सवाल थोड़ा कठिन लगता है। ठीक है।